Hello students, welcome in the chemistry class 11th, chemical bonding and molecular structure, part 23. Topics are energy level diagrams for molecular orbitals and molecular properties. आज का वीडियो केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पर है और उसका 23rd वर्जन है, जिसमें कि टॉपिक होगा एनर्जी लेवल डायग्राम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए और मोलिकुलर प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम। तो चलिए स्टडी करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, वी हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। नंबर 1, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आल्सो हैव डिफरेंट एनर्जी। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, इन द सेम वे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। नंबर 2, arrangement of molecular orbitals in the order of increasing energy is known as energy level diagram। जब हम molecular orbitals को उनकी एनर्जी के बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं, जो अरेंजमेंट मिलेगा दैट इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटम्स के लिए 2 एटम्स फॉर्म 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डेजिग्नेटेड एज सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 एटम्स के लिए जब कंबाइन करते हैं तो वो 2 ही ऑर्बिटल्स बनाते हैं, इनको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं और कहलाते हैं सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। पॉइंट नंबर 4, इन द सेम वे 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टोटल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स और 2 एटम्स गिव राइज टू 8 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं 2 एटम्स के, तो ये 8 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनके अरेंजमेंट होंगे, जिनके नाम हो सकते हैं सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा की कंपैरिजन में यहाँ पर होगा पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py। पॉइंट नंबर 5, electrons in these orbitals are filled according to Aufbau rule, Pauli's rule and Hund's rule। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए 3 रूल फॉलो होते हैं, ऐसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री Aufbau rule, Pauli's rule एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड Hund's rule के अकॉर्डिंग ही होगी। तो हम रिवाइज कर सकते हैं क्या है ये रूल्स। Aufbau rule, इसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद ऑर्बिटल विद लोएस्ट एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री उनके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होती है और सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होता है। नंबर 2, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंगली नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नंबर 3, हंट्स रूल, अकॉर्डिंग टू विच पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल विल नॉट टेक प्लेस टिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग किन्हीं भी ऑर्बिटल्स में जो कि सेम सब शेल के हैं, उनमें पेयरिंग तब तक नहीं होगी, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ तब तक नहीं होंगे जब तक सभी ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। पॉइंट नंबर 4 जो कि हमें फॉलो करना होगा दैट इज एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम बना सकते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। तो इनका ऑर्डर है 1s से ज्यादा 2s से ज्यादा 2p, देन 3s, 3p, 4s, 4p। ये बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम एनर्जी वाला है 1s और सबसे लास्ट हाईएस्ट एनर्जी वाला है लास्ट में 7p। तो ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना होगा आगे चलने के लिए। एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, यहाँ हम 2 सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स, यानी कि 2 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स लाइक B2, C2, N2। In these cases, the increasing order of energy is given and electronic configuration भी कह सकते हैं इसको हम, जिसमें कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz
and then pi 2px equal to pi 2py. Then greater is pi star 2px equal to pi star 2py and highest is sigma star 2pz. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी कि pz एक्सिस को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया है और px एंड py लेटरल पोजीशन पे होने के कारण अब यहाँ पर पाई बॉन्डिंग होगी. टाइप नंबर 2, ऑर्बिटल्स molecules like O2F2 Ne2. The increasing order of energy is given in this order where the change is at position sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. Then pi 2px and pi 2py, these are having lower energy than sigma 2pz, जो कि B2, C2 और N2 के एग्जाम्पल से डिफरेंट है. इसको हमें ध्यान रखना होगा और इसी के बेस पर हम इसको समझेंगे. एनर्जी लेवल डायग्राम्स कैसे बताए जा सकते हैं? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन लाइक मॉलिक्यूल्स के लिए ये ऑर्डर दिया गया है 1s, 1, 2s, 2p, जस्ट लेफ्ट एंड राइट. एग्जाम्पल में दिए गए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो बनते हैं बीच में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए. इसको हम कहेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जिसमें कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है पाई 2px एंड पाई 2py. अगेन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py इसकी एनर्जी कम है जबकि सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. इन केस ऑफ B2, C2, N2 लाइक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फार्मूला बिल्कुल सेम है, डायग्राम सेम है. एनर्जी लेवल डायग्राम चेंज है व्हेन 2p 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन. तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट देन O2 एंड F2. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब 2p 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं 6 ऑर्बिटल्स बनते हैं मॉलिकुलर, जिनमें की अरेंजमेंट ऑक्सीजन से डिफरेंट है. पाई 2px, पाई 2py इनकी एनर्जी कम है और सिग्मा 2pz की एनर्जी हायर है. इसको हम आगे भी समझ सकते हैं. और सबसे मेन कारण है इसका कि सिग्मा 2s मीन्स 2s ऑर्बिटल्स और 2pz ऑर्बिटल इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नियरेस्ट है. सो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण जो भी इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा. इसलिए यहाँ पर जो रिपल्शन है वो पाई बॉन्ड बनाते टाइम कम है जबकि सिग्मा बॉन्ड बनाते टाइम ज्यादा है. तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम को ही जो कि नीचे से ऊपर की तरफ चलता है बनाने के लिए, फिक्स करने के लिए, ऑर्डर बताने के लिए, उसी को जब हम लेफ्ट टू राइट और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, तो वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एनर्जी लेवल डायग्राम लिखा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्हीं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को लेफ्ट राइट बाय सिंबल्स रिप्रेजेंट किया जाता है और बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे उन दोनों के एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस तरह से उनको हम लिख सकते हैं. एनर्जी लेवल डायग्राम एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज. एनर्जी लेवल डायग्राम के बेस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम समझ सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिलेटेड हैं. सो नंबर 1 इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल समझाने के लिए नंबर 1, on the basis of number of electron in the bonding and anti-bonding molecular orbitals, stability of molecule can be explained. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेस पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को समझाया जा सकता है, जिसमें कि नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल. अगर इलेक्ट्रॉन्स मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में हैं जो कि बॉन्डिंग टाइप के हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बॉन्ड बनने के चांसेस कम करते हैं.
Next point, if Nb is the number of electron occupying bonding molecular orbitals और Na is number of electron occupying anti-bonding molecular orbitals, तो इनके हम Nb और Na को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी-बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. सो यहाँ इन 3 पॉइंट्स हमारे सामने. नंबर 1 पॉइंट, इफ Nb इज ग्रेटर देन Na, जो कि होना चाहिए. मोलिक्यूल इज स्टेबल, और जितने भी एग्जाम्पल हम मोलिक्यूल्स के पढ़ते हैं डायटोमिक मोलिक्यूल्स के, उनमें Nb की वैल्यू Na से ज्यादा होगी, मोर होगी, तभी वो स्टेबल है और उसको हम पढ़ रहे हैं. इफ Nb इज लेस देन Na, मोलिक्यूल अनस्टेबल होगा. Nb और Na इक्वल होंगे तो मोलिक्यूल अनस्टेबल होगा. तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द बॉन्ड ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज 1/2 of the difference between the number of electrons present in bonding and anti-bonding molecular orbitals. बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स के डिफरेंस का हाफ कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर. यहाँ में ध्यान देना होगा कि Nb इज ग्रेटर देन Na, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा. Nb इज लेसर देन Na, तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा और मोलिक्यूल अनस्टेबल होगा. इफ Nb और Na इक्वल है तो 0 होगा बॉन्ड ऑर्डर, मोलिक्यूल होगा अनस्टेबल. बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो रिप्रेजेंट बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मीन्स दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसको भी बॉन्ड ऑर्डर बताता है. और वही है कि जितना है होगा बॉन्ड ऑर्डर, उतने ही बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे दो एटम्स के बीच में. इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर मीन्स 1 2 3 रिप्रेजेंट टू 1 2 3 bonds respectively. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली. 1 बॉन्ड ऑर्डर है तो 1 बॉन्ड प्रेजेंट है. 2 बॉन्ड ऑर्डर है तो दो एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड है. इन द सेम वे अगर 3 बॉन्ड ऑर्डर है तो 3 बॉन्ड्स होंगे दो एटम्स के बीच में. इट्स वैल्यू में भी इन फ्रैक्शंस और 0. बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शंस में भी हो सकता है. रिलेशन इन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये हम फिक्स कर सकते हैं. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम कभी भी दो एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं. द बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा. रिलेशन इन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी. बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर बॉन्ड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड फॉर दैट, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. इफ बॉन्ड ऑर्डर इज नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा. एंड इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेस पर इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है. जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम स्टडी करते हैं तो जब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एग्जाम्पल होगा पैरामैग्नेटिक एंड इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. बट अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सारे और इलेक्ट्रॉन्स, सभी ऑर्बिटल्स fully occupied है, means each orbital is having 2 electrons, so that will be diamagnetic. यानी कि all paired इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, उसकी नेचर होगी पैरामैग्नेटिक. ये थी फिर प्रॉपर्टीज जो कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ साथ स्टडी कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के लिए बता सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं और वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं एंड स्क्रीन, जो कि इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से, जिसमें कि सभी वीडियोस को आप रेगुलर वे में स्टडी करके कंप्लीट चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं. थैंक यू.